देखिए कोई हम लोगों को कोई हमें ये विश्वास है कि अगर वो उसने किसी का नाम लिखा है, हमने तो पढ़ा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, अगर उसने किसी का नाम दिया उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारा छोटा भी अननोन 6 महीने में आदमी कहीं भी क्या सीख सकता है बेटे। लड़कियों की भी शादी होती है तो सिलाई सब नई चीज़ सीखते हैं, सीखते सीखते ना वहाँ के रंग रूप में होंगे। यही है, उसने कोई शब्द नहीं कहा, सबको आदर से सबका नाम लेता था। कुछ भैया थे उसके, कुछ दीदी थी उसके, लेकिन उस पर स्ट्रेस था। वो परसों के एक रात पहले जिस दिन उसकी डेथ हुई है, वो आके कहा मम्मी 5 लोगों का काम। आप समझिए सवेरे का बच्चा उठा हुआ, इतना काम का उसके ऊपर बोझ रहता था कि 7 बजे शाम को वो ब्रेकफास्ट की चाय पीते थे, जो जबकि वर्क फ्रॉम होम। कितने बजे ड्यूटी पे जाता था सुबह? अब आजकल तो बंद था वर्क फ्रॉम होम, जब से ये इन लोगों को कोरोना हुआ है। मुख्यमंत्री जी के पहले से ही इनके स्टाफ में हुआ था और सबको वर्क फ्रॉम होम हो गया था। ये घर पे रहते थे, रात भर ये काम करते थे, दिन भर अकेले। आप समझिए मैं शक्ल देखने को तरसती थी, मुझे शक्ल नहीं दिखाई पड़ता। ये सच्चाई है एक माँ के हृदय, वो है नहीं। और जब वो 4 बार 5 बार बेटे चाय पीना है, हाँ मम्मी, जब तक मैं चाय लेके आती थी तब तक उसका फ़ोन आ जाता था, वो फ़ोन में बिजी हो जाता था। चाय ठंडी हो गई, फिर दोबारा बनाया, तीसरी बार। एक बेटा था बेटे, उसको पुरानी चाय मैं नहीं देती थी, मैं ताज़ा चाय बना के देती थी। शाम को 6 बजे 7 बजे जब वो फ्री होकर के आते थे चाय पीने, वही नाश्ता कह लीजिए, वही उनका खाना कह लीजिए, फिर वो 11:30 बजे रात में हम लोग को कहता था आप लोग खा के सो जाइए, हमारा वेट मत कीजिए, हमको कब तक काम करना। अब हमको नहीं याद आ रहा क्या चीज़ उसको लिखना होता था। उसके चक्कर में वो हम लोग सो क्या जाते थे। मैं माँ हूँ, मैं, मेरा छोटा बच्चा था, लेकिन वो अपने निकाल करके जो 1 रोटी 2 रोटी खाए, सवेरा हो गया। और सवेरे से उनका 7 बजे से फिर 5 बजे शाम रात तक वो काम करते थे, क्योंकि सवेरे उनको प्रेस पे जो भी काम देना होता था, और 7 बजे से फिर वही उनका हालत शुरू हो जाता था। अच्छा, उस दिन माता जी बताइए क्या हुआ था? जैसे आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद क्या हुआ था? कुछ मैं बताऊं, पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ पुलिस आई थी, पुलिस वही तो, पुलिस ही तो ले गई कागज़। वो जो नोट लिखा था उसने, वो पुलिस ले गई, सोसाइटी नोट। और क्या नाम है, मोबाइल मैं लिए थी, चूँकि वो लॉक था, मुझे तो पता नहीं था उसको खोलने का, वो भी ले गई। बाद में जो उसके दोस्तों ने हमको जो भी देखा, दोस्त, वो आके बताया कि आंटी ये देखिए उसका उसमें नंबर पड़ा हुआ है, उसके अकाउंट का, और जो भी है पासवर्ड डाला था। अपने दोस्त को व्हाट्सएप किया था क्या? हाँ, अपने फ्रेंड को, अपने सारे फ्रेंड्स को उसने दिया था, मेरे लिए सॉरी लिख करके। किसी क्या क्या था ना, सॉरी करके वो बंद कर दिया था, बंद, लास्ट जो था अपना बंद कर दिया। तो कोई बच्चे, हमारा नंबर तो ही उसके दोस्त थे, उसको जानते थे। जब सवेरे रुचि से हमारी बड़ी बेटी से संपर्क हुआ, वही हमको फोन करी, से कांटेक्ट नहीं हो पाया, उसने स्विच ऑफ कर दिया। ऐसी बातें करके लेटर वो जो है उस पे साइन, वो फोटो खींच के और वो बंद कर दिया। तब ये इनकी जो बहन को पता चला कि दीदी बार बार पार्थ ये क्यों ऐसा खराब मैसेज दे रहा है। तब वो हमसे बोली कि मम्मी पार्थ कहाँ है, जरा देखो उसके कमरे में। वो उसके दोस्तों का फोन आ रहा मेरे पास। जब मैं आई, यही कमरा है, यही कमरा है उसका। जी जी। और अब हम आवाज़ दी तो ऐसे तो 1 बार नहीं 2 बार पे बोलते थे। तीसरी बार हम जोर से बोले, हम कहा पार्थ क्या हो गया, पार्थ नहीं पार्थ बोले। तब हम इनके डैडी को बुलाए, हम कहा ये देखिए क्यों नहीं बोल रहा है, दरवाज़ा अंदर से बंद है। जब 2 बार खोले, तीसरी बार दरवाज़ा खुला तो देखिए ये लटके पड़े हुए थे। ये कमर से पकड़े, मैं गोद में उठाई, मुंह से भाप दिया हमको जो मुझे जानकारी थी, हाथ सहलाए। इतने में बड़ी बेटी आ गई, वो अलीगंज में रहती है। वो आ गई, मम्मी तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मम्मी तुम पुलिस को फ़ोन करो। तो हम कहे पहले तो हम इसको छुड़ाएं ना, इसको खाली करें, इसको देखें। हमको तो लग रहा था जिंदा है। वो लोग ले करके गई डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर जमा कर लिए, उसके बाद की यही कहानी है बस। जब वहाँ पे डॉक्टर ले लिए हैं, ये लोग आगे आए, पीछे पुलिस आई है। कमरे में से आकर के उनका सोसाइटी नोट ले गई, मोबाइल हमारे हाथ में था, चूँकि मुझे खोलने नहीं आता, वो ले करके चली गई। अब उसमें पासवर्ड में जो ये लिख गए थे उसी कागज़ पे, उसमें इनके अकाउंट का नंबर, पासवर्ड, मोबाइल खोलने का, ये सब उसी में था। कभी आप लोग से इस दौरान कभी कोई जिक्र किया कि बहुत प्रेशर रहता है? हाँ, ये बराबर था, प्रेशर ही नहीं रहता बेटा। तो कम से कम हम 3 बच्चे, माँ बाप बेटा, तीनों लोग खाना खाते थे, चाय पीते थे, कोई अच्छी चीज़ बनती थी बेटा
बेटा, बच्चे के लिए तो आदमी करता है। आपसे वो जिक्र करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि इतना प्रेशर है मम्मी, अब हम चूंकि सबसे छोटे पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े लोग सारा काम हमारे सर पे डाले, यही इतनी बात। नाम नहीं लिया कौन लोग हैं, क्या है? बेटा इतना तो हम लोगों ने पूछा ना, हम लोग यही जानते थे कि बेटा ठीक, इन्होंने कहा कि अगर तुम कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ो जाओ। इतना सारा पेपर भरे हो, आप समझिए रिजल्ट आता था, टॉपर लड़का था हमारा, आप CMS में पता लगा लीजिए, बढ़िया प्लेयर था हर जगह, मोहल्ले में किसी से, इतना बड़ा मोहल्ला, किसी से पार्क का नाम पूछ लीजिए, हर आदमी बता देगा। ना किसी से लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, ना कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं थी। सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने 2 नाम दिए हैं, 2-3 नाम दिए हैं, जो जिम्मेदार हैं जिनको वो ठहराया है आपके बेटे ने, आपको लगता है कि न्याय होना चाहिए उनके खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है भैया। मैं भी क्या कहूँ, चाहते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल 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 100%, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए जिसका उसने नाम लिया। अरे वो तो जिंदगी ही नहीं शुरू की, मैं अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रही थी भैया, और सब तो खत्म हो गया, मेरे जीवन ही खत्म। हम क्या करेंगे, हम किसके लिए घर बनवाए हैं? हाँ, ये सब किसका है? वह बाइक रखी है, कौन चलाएगा? उनके डैडी चलाएंगे? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, देखा जाए। पुलिस से आप करेंगे शिकायत? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। मुझे अभी कोई नहीं, अभी हम लोग फ्री नहीं, अभी हम लोग बात ही नहीं कर पाए इस मुद्दे पर कि हम लोग पुलिस तक जाएं और पुलिस को बताएं। अभी तो जब हम आज देखिए, कल शाम को न्यूज में आया है, जो हमको बच्चों ने दिखाया कि देखो क्या इस पे आ रहा मोबाइल पे, और आज के सवेरे मैंने ही पेपर उठा करके देखा तो उसमें पार्थ की फोटो देखे हैं, और वही चीज़ हम उनको बताए हैं। अब ये लोग लेकर के गए हैं, वहाँ से आएंगे तो देखिए जो लोग ये लोग करते हैं। ऐसे बात चला गया, ऐसे लोगों को क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बेटे हम तो माँ हैं, हम अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। जो न्याय सरकार देती है, वो योगी जी की इतनी तारीफ करते थे, योगी जी के उनके आदर्श थे, महाराज जी थे, कम से कम महाराज, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि महाराज जी हमारे बच्चे और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। हमारे हस्बैंड को ना कोई पेंशन है, ना कहीं कुछ है, हमारा एक बच्चा था, और इतने सामर्थ्य कि हम तीनों खा पी सकते हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे? बिल्कुल 100%, मैं बिल्कुल भरोसा, हमारा बच्चा भरोसा करता था, अपने बड़े जितने भी इनके सीनियर थे सबको प्रॉपर रिस्पांस देता था, कोई शिकायत नहीं कर सकता है इनके। मम्मी, अगर पुलिस कार्रवाई सही नहीं करती तो आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? आप लोग मौका मिलेगा तो जरूर उन तक जाऊंगी, जाएंगे? अपने बच्चे के लिए जाऊंगी, जिस मुख्यमंत्री जी की इतनी सराहना, इतना नाम सुने हैं, जिसके लिए वो कई लोगों के ऑफर टुकरा चुके थे बहुत सारी जगह पर। वो बॉम्बे से नौकरी अपनी मम्मी डैडी के पास रहने के लिए छोड़ के आए थे, वो बॉम्बे में गया था, वहाँ कर रहा था और सेटिस्फाइड थे, लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ अकेले थे, वो वहाँ का अगर जॉब छोड़ करके यहाँ आए थे, तो मैं ये चाहूँगी कि कम से कम हमारा बच्चा नहीं हमारे पास रहे, उसकी आत्मा तो जहाँ रहे जिसका नाम उसने दिया, वो तो तृप्त हो सके। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा उसके बाद? ये सब बेटा हम लोगों से अभी संपर्क कहाँ हुआ है पुलिस से, कोई नोट और मोबाइल ले गई? हाँ, अभी हम लोगों हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है, बस यही पूछे कि पुलिस के साथ, हम तो ये जान रहे थे कि भाई पुलिस वहाँ पर गई, इनका काम हो गया, पंचनामा ठीक से हुआ, हमारी डेड बॉडी, हम तो बहुत सराहना की, हमको पुलिस के काम से मैं संतुष्ट हूँ। कल ही पुलिस का फ़ोन आया था, हम तो यही जान, अब आज जब रात में देख रहे हैं, इनका पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पेपर में आया, इसमें न्यूज़ में आया, वो चीज़ हम जान करके आज ज़रूर, अब जब सब लोग सभी आधे अधमरे हैं भैया, बच्चों की आवाज़ नहीं है, फादर बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत मजबूत हूँ, उसकी माँ हूँ, और मैं चाहूँगी कि उनको न्याय मिले। बस मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है 100%। इनके जो सीनियर थे, हमको नाम भूल गया है, इनके भैया, उन पर भी भरोसा है, अब आगे तो गॉड नोज। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया सेल में तैनात पार्थ की सुसाइड मामले में आखिरकार अभी तक लखनऊ पुलिस ने कोई भी FIR नहीं दर्ज की है, जबकि मां का कहना है कि जो लोग भी सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन होना चाहिए। लिहाजा मुख्यमंत्री से भी अपील की है उस मां ने कि मुख्यमंत्री की जो बेटा तारीफ करता था उसको न्याय दिलाने के लिए खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले, और जो लोग सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो
तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी तहरीर थाने में नहीं दी गई है। लिहाजा तहरीर मिलते ही एक्शन होगा और मुकदमा दर्ज कर जो भी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया सेल में तैनात पार्थ ने पहले अब सुसाइड की और सुसाइड से पहले जो सुसाइड नोट था वो अपने ट्विटर के जरिए जो है पोस्ट भी किया था। इस पूरे मामले में ये भी सामने आ रहा है कि ट्वीट जो है उसको डिलीट भी किया गया है। लिहाजा इस पूरे मामले में अब जांच की जो बात है वो लगातार परिवार की तरफ से कही जा रही है कि दूसरी तरफ जो नूतन ठाकुर हैं उनके पति हैं यानी पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी कमिश्नर को एप्लीकेशन भेजी है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात की है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया सेल में तैनात पार्थ श्रीवास्तव की सुसाइड मामले में अब उसकी मां ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि खुद इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान लें और जो लोग जिम्मेदार हैं उसकी सुसाइड के लिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी तरह की कोई तहरीर जो है परिवार की तरफ से उनको नहीं दी गई है। लिहाजा यदि परिवार तहरीर देगा तो जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से मां का आरोप है कि लगातार सोशल मीडिया सेल में तैनात जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से बेटे का उत्पीड़न किया जा रहा था। कई घंटे लगातार जो है काम किया जा रहा था। लगातार काम के प्रेशर के चलते बेटे ने ये कदम उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सुसाइड नोट जो है ट्विटर हैंडल पे पार्थ ने पहले ही जो है पोस्ट किया था लेकिन उसको डिलीट करने का भी आरोप लग रहा है। तो आखिर इसके पीछे वो कौन है जिसने ट्विटर से जो उस पोस्ट को डिलीट किया। लिहाजा पूरे मामले की जो जांच है वो परिवार जो है अब कराने की बात कर रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या निकल करके आता है, क्या पार्थ को इंसाफ मिलता है या जो लोग जिम्मेदार हैं उसके सुसाइड के लिए उनको बचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा।